गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 4.3 का पहले सवाल के चारों सवाल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किए थे। अब इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में क्या लिखा है। प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब हमको सूत्र विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र विधि का प्रयोग करके हम चारों सवाल को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना पड़ेगा कि कौन सा मूल वास्तविक है और कौन सा काल्पनिक। तो पहला सवाल हमारे पास देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0। यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर ऋण 7 और c बराबर धन 3। ठीक, तो वियुक्त कर d निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो ये हो गया d बराबर b² मतलब ऋण 7 का वर्ग ऋण 4ac, a का मतलब 2 और c का मतलब 3। तो ये हो गया d बराबर ऋण 7 7 49 ऋण 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो d बराबर हो गया 49 में से 24 घटा देंगे तो हमारे पास बचा 25। तो d कैसा है 0 से बड़ा है, अतः d कैसा 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, मान धनात्मक है। और जब युक्तिकर d धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, अतः मूल वास्तविक होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे। अब इसको सूत्र विधि से हल करते हैं। तो सूत्र विधि से लिख देते हैं सूत्र विधि से हल। सूत्र विधि से हल करने के लिए हमको सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र क्या होता है देखिए, सूत्र होता है हमारे पास x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b² ऋण 4ac अपॉन 2e। ये होता है सूत्र। और हमारे पास a b c के मान हमने निकाल चुके हैं। देखिए a का मान कितना है 2, b का मान ऋण 7 और c का मान धन 3। उनको यहाँ पर रख देंगे। देखिए b के स्थान पे क्या लिखेंगे, b का मान है ऋण 7 ऋण और b का मान ऋण 7, तो ऋण 7 को कोष्टक में लिख देंगे। फिर धन ऋण, ये वर्गमूल b का वर्ग मतलब ऋण 7 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान 2 गुणित c का मान 3 बटे में आ गया 2 गुणित a का मान 2। तो x बराबर ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन 7 धन ऋण, ये वर्गमूल। देखिए ऋण 7 का वर्ग हो गया 49 ऋण, ये हो गया 4 दूनी 8 3 24 बटे में आ गया 4। ठीक है, तो ये हो गया 7 धन ऋण, इसका मान आ गया वर्गमूल 25 बटे 4। तो x बराबर वर्गमूल 25। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर 7 धन ऋण 5 बटे 4, क्योंकि देखिए ये वर्गमूल 25 का मान हो जाएगा 5। अब एक बार हम धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह, तो x के 2 मान निकल जाएंगे। तो धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे तो देखिए x का क्या मान हो जाएगा, x बराबर 7 धन 5 बटे 4 बराबर हो गया x बराबर 7 और 5 12 12 बटे 4, इससे कट गया तो x का मान आ गया 3। तो एक मान x का निकल गया 3। अब ऋण चिन्ह ले लेते हैं। ऋण चिन्ह लेने पर तो देखिए x का मान फिर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 ऋण, ये वाला ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण 5 बटे 4, 7 में से 5 गया तो 2 बटे 4, इसको भाग दे देंगे तो 1 बटे 2। x का मान कितना आ गया 1/2।
x बराबर 1/2। अतः 2 मूल x बराबर एक मान हो गया 3 और एक मान हो गया 1/2 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x का वर्ग प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। अब यहाँ पर भी a और b c के मान निकालेंगे तो a बराबर देखिए कितना हो जाएगा 2, b बराबर यहाँ का धन 1 और c बराबर हो जाएगा ऋण 4। ठीक है, a b c के मान निकल गया। व्यक्तिकर d से इसके मूलों की प्रकृति निकाल लेंगे। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो देखिए d का मान क्या निकल जाएगा b², b का मान हो गया 1, 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान 2 गुणित c का मान ऋण 4। तो 1 का वर्ग 1, ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन, 4 दूनी 8 चौ 32। तो d का मान निकल गया 32 और 1 33। d का मान धनात्मक है, अतः मूल कैसे होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मूल वास्तविक निकल गए तो यहाँ पर सूत्र विधि से हल कर देंगे। तो सूत्र लगा देंगे। इसका सूत्र होता है x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर ऋण b का मान यहाँ से उतार लेंगे। देखिए b का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, b का मान है 1। तो 1 धन ऋण फिर वर्गमूल b का मान है 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान 2 गुणित ऋण c का मान ऋण 4 बटे 2 गुणित a का मान 2। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, देखिए ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल, ये पूरा मान हमने निकाल चुके हैं, उधर 33 आया। फिर भी एक बार हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 ऋण 4 दूनी 8, 8 चौ 32 और ये ऋण का गुना ऋण में तो धन 32 बटी 2 दूनी 4। ठीक है, इसको आगे हल कर दो तो ये हो गया ऋण 1 धन ऋण, ये हो गया वर्गमूल 33 बटी 4। अब एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 1 धन वर्गमूल 33 बटे 4। और देखिए ऋण चिन्ह ले लेते हैं। तो ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 1 और ये आ जाएगा ऋण वर्गमूल 33 बटे 4 आंसर। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे 2 मूल निकल कर आ गए। एक मूल क्या निकल कर आ गया, ऋण 1 धन वर्गमूल 33 बटे 4 और दूसरा आ गया ऋण 1 ऋण वर्गमूल 33 बटे 4। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, तीसरा सवाल 4x का वर्ग धन 4 वर्गमूल 3x धन 3 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो ए बी सी के मान लिख लेंगे सबसे पहले। तो ए का मान देखिए कितना हो गया 4, बी का मान 4 वर्गमूल 3 और सी का मान 3। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिकर डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर b² माइनस 4ac। तो डी छोड़ो, डी बराबर हो गया b², बी का मान है 4 वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग ऋण 4ac। ये हो गया 4 चौ 16 गुणित वर्गमूल 3 का मान 3, ऋण 4 चौ 16 और 16 48
इसका गुणा हो जाएगा तो d बराबर क्या हो गया 48 ऋण 48, तो d का मान आ गया 0। तो d बराबर है 0 के, अतः मूल कैसे हो जाएंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। और जब मूल वास्तविक होते हैं तो हम उनको ज्ञात करके निकाल सकते हैं। तो देखिए सूत्र विधि से ज्ञात करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात किया था और इन प्रश्नों को अब सूत्र विधि से ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b² माइनस 4ac अपॉन 2e। ठीक है, यहाँ पर ABC के मान लिख देंगे पूरे। तो देखिए ये हो गया x बराबर ऋण, अब b का मान कितना निकला हमारे पास 4 वर्गमूल 3, तो यहाँ लिख देंगे 4 वर्गमूल 3 धन ऋण, फिर ये वर्गमूल b का मान लिख देंगे 4 वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग ऋण 4ac, तो 4 गुणित c का मान 3 और बटे में आ गया 2 इंटू ए का मान 2 4। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो पूरा मान है, पहले तो इसको, ये तो वही का वही आ जाएगा ऋण 4 वर्गमूल 3 धन ऋण। अब देखिए ये जो मान है वियुक्तिकर का मान है, जो अभी हमने निकाले हैं, कितना मान आया है 0, क्योंकि ये देखिए यह है b² माइनस 4ac और ये भी है b² माइनस 4ac और वही मान हमने ये उतारे हैं b² माइनस 4ac। तो इस पूरे का मान कितना आया है 0, तो 0 यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्गमूल 0। ठीक है, और जब ये वर्गमूल 0 और बटे में आ गया 4 दूनी 8, तो ये x का मान हो गया ऋण 4 वर्गमूल 3 बटे 8 और इस ये कट जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, तो x का मान आ गया वर्गमूल 3 बटे 2, ऋण वर्गमूल 3 बटे 2। क्योंकि ये वर्ग समीकरण है, इसके 2 मान होंगे, इसीलिए 2 मान ही हो जाएंगे। एक मान हो जाएगा ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 और दूसरा मान भी हो जाएगा ऋण वर्गमूल 3 बटे 2। आंसर। अब फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 4। सबसे पहले तो हम इसका पता कर लेंगे कि मूल वास्तविक है या नहीं है। वास्तविक होंगे तो ज्ञात करेंगे, अन्यथा नहीं। तो देखिए a बराबर हो गया 2, b बराबर x का गुणांक 1 और c बराबर अचर राशि 4। ठीक है, वियुक्तिकर d निकाल लेते हैं। d का सूत्र क्या होता है बोलिए ज़रा, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान हो गया 1, तो 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान 2 गुणित c का मान 4। ये हो गया 1 का वर्ग ऋण 4 दूनी 8 चौ 32, तो ये आ गया ऋण 31। देखिए मान ऋणात्मक आ गया और ऋणात्मक मान है का मतलब d का मान ऋणात्मक है और ऋणात्मक मान रहता है तो क्या हो जाता है, काल्पनिक होते हैं मूल। सॉरी, तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, और जब मूल काल्पनिक होंगे तो उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः यही आंसर।